हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जो लोग भी स्टडी जीके की क्लास डेली आपको शाम को अपलोड की जाती है, तो जिनको भी हमारे साथ जुड़ना है, हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके और साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो जिनको भी वीडियो अच्छी लगे वो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो इसके संस्थापक थे आपके कुमारगुप्त। ठीक है। कुमारगुप्त की बात करेंगे तो ये आपके गुप्त वंश से संबंधित राजा थे और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसमें प्रमुख रूप से बौद्ध धर्मों के लिए विशेष तरह से शिक्षा का एक केंद्र था ये। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। तो देखिए, उज्जैन का यहाँ पे बात किया जा रहा है कि उज्जैन का प्राचीन काल का क्या नाम था प्राचीन में। सबसे पहले उज्जैन को समझिए कि उज्जैन आपके इसका जो पुराना नाम था प्राचीन काल में, वो अवंतिका था। ठीक है। सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। और बात करेंगे उज्जैन की। ठीक है। तो उज्जैन जो है यह आपके मध्य प्रदेश में है और क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे? क्षिप्रा नदी। क्वेश्चन में आता है कि उज्जैन किस नदी के तट पे स्थित है दोस्तों, तो क्षिप्रा नदी के तट पे। ठीक है। और उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो इसका प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। तो राइट आंसर आपका यहाँ विकल्प सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि अमीर ए कोई एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो सभी क्वेश्चन वैसे तो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन विशेषकर जिस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट किया जाए उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो अमीर ए कोई का एक नया विभाग शुरू किया गया किस सुल्तान के शासनकाल में, या किसने शुरू किया था। ठीक है। तो इसको शुरू करने का जो श्रेय है वो आपके मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है। अब मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो यह तुगलक वंश का शासक था। ठीक है। तुगलक वंश गुलाम वंश के अंतर्गत आता है। जब हम गुलाम वंश पढ़ते हैं तो गुलाम वंश के अंतर्गत ही तुगलक वंश भी आता है। ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प आपका डी। अगला क्वेश्चन देखिए, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था। अब यहाँ पे बात करेंगे 1526 ईस्वी में आपका हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध, और 1527 ईस्वी में आपका खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है। याद रखिएगा, ये दोनों युद्ध आपके बाबर के द्वारा लड़ा गया था, जिसमें पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, और खानवा के युद्ध में जैसा कि क्वेश्चन पूछा है, इसमें बाबर ने हराया था आपके राणा सांगा को। ठीक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन को हो जाएगा विकल्प ए कि 1527 ईस्वी में जो खानवा का युद्ध हुआ था, इसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो आपकी एनी बेसेंट जी थी। ठीक है। और बात करेंगे अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की, तो उसकी स्थापना हुई थी आपकी 1885 ईस्वी में। ठीक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प ए कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका विलय देखिए, भारत संघ जो इंडियन एसोसिएशन है, इसके जो संस्थापक थे वह थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसमें इन्होंने इंडियन एसोसिएशन का विलय कर दिया। ठीक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत संघ के संस्थापक यानी इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक हैं आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो दोस्तों, पणजी की बात करेंगे तो पणजी आपके गोवा की राजधानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। वही झारखंड की बात करेंगे तो इसकी राजधानी है आपकी रांची। कहाँ पे है? रांची। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो इसकी राजधानी है आपकी शिमला। कहाँ पे है? शिमला। सही उत्तर होगा। और असम का आपका जो राजधानी है वह आपका दिसपुर हो जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका गोवा, कि पणजी आपके गोवा राज्य की राजधानी है। और झारखंड की राजधानी पूछे तो रांची, हिमाचल प्रदेश का शिमला और असम का दिसपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, भारत में
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करेंगे तो वह मनाया जाता है आपके 24 सितंबर को। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है दोस्तों वो आपके द हेग में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में द हेग। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुबनी कला कहाँ का प्रसिद्ध है। तो मधुबनी कला प्रसिद्ध है आपके मिथिला में, ठीक है, कहाँ पे, मिथिला में। अब यहाँ पे मधुबनी कला शैली की बात हुई है तो ये बिहार की एक प्रमुख लोक कला शैली है, ठीक है। और यहाँ पे बिहार नहीं दिया है, मिथिला दिया है, तो मिथिला भी आपके बिहार में ही पड़ता है और यहाँ का ये बहुत ही फेमस कला है, ठीक है। मधुबनी कला मिथिला, या आप क्वेश्चन में आपके बिहार भी आ सकता है, तो बी ये सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगले क्वेश्चन में आपका कि भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों भारत कला भवन की यहाँ पे बात करेंगे तो यह स्थित है आपके वाराणसी में। कहाँ पे, वाराणसी में। भारत कला भवन आपके वाराणसी के BHU परिसर में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प ए, ठीक है, भारत कला भवन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में ड्री त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों ड्री त्यौहार मनाया जाता है आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी कि ड्री त्यौहार जो है आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में कि टेस्ट क्रिकेट में यहाँ पे तिहारा यानी तीसरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन थे। ये भी काफ़ी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। तो टेस्ट क्रिकेट में तिहारा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर थे आपके वीरेंद्र सहवाग, ठीक है। 2004 में इन्होंने मुल्तान में यानी पाकिस्तान में इन्होंने यह रिकॉर्ड कायम किया था। 2 बार इन्होंने 3 शतक मारे थे, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग। अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक रूप में गन्ने की शर्करा, ठीक है, रासायनिक रूप में गन्ने की शर्करा को देखा जाए तो उसको हम लोग कहते हैं सुक्रोज। क्या कहते हैं, सुक्रोज। क्या कहते हैं दोस्तों, सुक्रोज। एक बार फिर ध्यान दीजिए, रासायनिक रूप में जो गन्ने की शर्करा होती है उसे हम सुक्रोज के नाम से जानते हैं। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका विकल्प ए। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन नहीं है दोस्तों। तो इनमें से आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है, ठीक है, ये तीनों आपके ग्रीन हाउस गैसें हैं। लेकिन इसमें अगर जो हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ये जो ऑक्सीजन है यह आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, कि इनमें से जो ऑक्सीजन है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है। तो दोस्तों जब भी अम्ल वर्षा की बात करें तो pH स्केल पे जो 7 से कम होता है वो अम्ल होता है, जो 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है, ठीक है, और जो 7 होता है वो उदासीन होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा अम्लीय वर्षा, तो सीधा बात आप यहाँ समझेंगे कि 7 से कम होगा, ठीक है। इसमें से 7 से कम एक ही दिख रहा है आपका 5.5 या उससे कम भी अम्लीय वर्षा का pH मान हो सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है। तो पंचायत राज समिति में जो आपकी पंचायत समिति गठित होती है वह आपके खंड स्तर, ठीक है, खंड स्तर में गठित होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी कि पंचायती राज प्रणाली में पंचायत जो समिति है वह आपके खंड स्तर में गठित होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है कि 71वें संशोधन से संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, कि 71वें संशोधन से संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं वह आपकी कौन कौन सी हैं। तो नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, ठीक है, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी जो है ये आपकी 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं आपके वर्तमान प्रधानमंत्री। तो सही उत्तर डी हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सरकारी आयोग की सिफारिश का संबंध है। तो सरकारी आयोग की सिफारिश का जो संबंध है वह आपके केंद्र राज्य संबंध है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ विकल्प आपका ए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में के स्मार्ट जो ऐप है इसको लॉन्च किया गया है। अब देखिए करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो किस राज्य सरकार हाल ही में के स्मार्ट जो है ये आपके
केरल राज्य द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ विकल्प बी। अगला क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष में अरविंद पनगड़िया को हाल ही में नियुक्त किया गया है। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य देश हाल ही में कौन सा बना है? तो हाल ही में ब्रिक्स का जो नया सदस्य देश बना है वो आपका सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और ईरान, ये तीनों बने हैं। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 हाल ही में बॉम्बे जयश्री को प्रदान किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ विकल्प आपका बी, ए बॉम्बे श्री जयश्री। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में हथोई अम्मन उत्सव का आयोजन किया गया? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प बी, तमिलनाडु, कि हाल ही में हेथोई अम्मन उत्सव आपके तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।